हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एसएससी ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन आर्ट एंड कल्चर का। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली क्या आता है? इंडियन एंड आर्ट कल्चर में आते हैं हमारे फेमस फेस्टिवल्स, फेमस फेयर्स, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हर शिफ्ट में हमें लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही है इस टॉपिक से, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से, और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब हम अगर इस टॉपिक को पक्का करें तो हमारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर वो हमारा एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के टियर 2 के लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही, बट जो साथ के साथ जो एमटीएस के अभी शिफ्ट चल रही है और अपकमिंग जीडी सीपीयू स्टेनो, उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो आपने घबराना नहीं है। करना क्या है, एक नोटबुक लेके बैठ जाए, पेन लेके बैठ जाए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि जब एग्जाम नजदीक हो और आपको क्विक रिवीजन आप जल्दी से कर लो, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और जिसको मैं डबल स्टार कहूंगा उसको ज्यादा हाईलाइट कर ले, अच्छे से नोट्स बना लेना। तो करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। और स्टूडेंट्स, 1 मिनट, अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने ऐसे दोस्त को जिसको इंडिया आर्ट एंड कल्चर करना है। तो आर यू रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन? अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट साबित होगा। और क्यों इंपॉर्टेंट साबित होगा? क्योंकि इन दिनों मणिपुर पे बहुत बहस छिड़ी हुई है पूरे इंडिया में, और मणिपुर जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। इसे हाईलाइट कर ले, डबल स्टार है मेरी तरफ से इस क्वेश्चन पे, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स हैं उनके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो जल्द लाने वाला हूँ। आपने करना क्या है, तब तक अपनी तरफ से ज़्यादा नॉर्थ जो ईस्ट इंडिया है ना, वहाँ के जितने भी फेयर एंड फेस्टिवल्स हैं वो कर लेने हैं। तो अब चलते हैं हम हॉर्नबिल फेस्टिवल की तरफ। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और यही क्वेश्चन एसएससी ने लगभग पिछले 3-4 साल में लगभग 20 से 25 बार ही पूछ लिया है, और इस बार इसकी आने की 100% संभावना है। तो अब इसका सही उत्तर देखते हैं। तो हमारा हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्री फेस्टिवल विच इज अ क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड? उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में ड्री फेस्टिवल, जो फसल कटाई का त्योहार है, मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे कि जो ड्री फेस्टिवल है वो कौन सा फेस्टिवल है? क्रॉप फेस्टिवल है, कौन सा, मतलब क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब कटाई का फेस्टिवल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि ये वाला फेस्टिवल है जो ये कटाई है या फिर बुआई है, कुछ ऐसा आ जाता है। स्प्रिंग फेस्टिवल है, समर फेस्टिवल है, ऐसा आ जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ड्री फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? वो हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सेकंड क्वेश्चन, ड्री फेस्टिवल हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, बट मनाया कहाँ जाता है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर नागालैंड। तो हमारी चारों जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की स्टेट्स ही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भगोरिया इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश? भगोरिया मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है? ऑप्शन है भील, गोंड, बाइगा या फिर सहारिया। ऑप्शन है भील, गोंड, बाइगा या फिर सहारिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भील। ऑप्शन नंबर ए, भील इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भगोरिया इज द ट्रेडिशन। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसकी जगह आप एक नया क्वेश्चन कर लो। चलो पहले ये क्वेश्चन आप देख लो, इसका भील होगा ऑप्शन नंबर ए। मैं नया क्वेश्चन आपको ऐड करवा दूंगा बाद में, ठीक है? तो इसका भगोरिया जी ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच टाइप? ऑप्शन नंबर ए, भील इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा सेट कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है पम्मा रन्ना हरिहरा, पब्बा हरियारा जन्ना,
पंपा, पमापा, रन्ना, पोन्ना या फिर रन्ना, जन्ना, पोन। कितने मतलब कंफ्यूजिंग पेयर्स है। और ये वाला भी हमारा CHSL में भी पूछा गया है, MTS में भी पूछा गया है, GD में भी पूछा गया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत कंफ्यूजिंग पेयर है। छोटी सी गलती आपके सीधा 2.5 नंबर उड़ा देगा। तो हम इसको अच्छे से कर लो, इसको डबल स्टार देता हूं मैं, हाईलाइट कर लेना। और अब इसका सही उत्तर देखते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, पमापा, रन्ना और पोन्ना इज द राइट आंसर। 3 जेम्स है ये कन्नड़ लिटरेचर के। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द फेमस डांसर चेमनचेरी कुनहिरमन नैयर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनिरमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन है कथकली, सत्रिया, मणिपुरी या फिर ओडिसी। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, एसएससी ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछ रहे हैं अपने हर शिफ्ट में। ये एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे वो CGL हो CHSL हो, कि ये वाला बंदा या ये वाली जो पर्सनैलिटी है वो कौन से डांस फॉर्म से या कौन सी हमारी आर्ट से या इससे रिलेटेड है। तो आपको ये वाले भी क्वेश्चंस बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। तो अब इसका सही उत्तर देखते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 1 कथकली हमारा सही उत्तर होगा। चीमनचेरी कुनिरमन नायर जो हमारे किससे रिलेटेड है, वो हमारे कथकली से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 7, संजुक्ता पनीघड़ी वॉज फेमस फॉर विच डांस। संजुक्ता पनीघड़ी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर मणिपुरी। संजुक्ता पनीघड़ी किस डांस से रिलेटेड है, हमें ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर मणिपुरी। तो स्टूडेंट्स जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करें। तो ऑप्शन नंबर बी ओडिसी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इब्राहिम अलकाजी इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। ऑप्शन है हार्ट सर्जरी, सिविल एविएशन, पेंटिंग या फिर थिएटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, थिएटर। इब्राहिम अलकाजी जो थे वो थिएटर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, कलमकारी पेंटिंग्स आर मेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कलमकारी पेंटिंग भारत के किस राज्य में बनाई जाती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर केरला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। जो कलमकारी पेंटिंग है वो हमारी आंध्र प्रदेश की है। ये हमारा बी ऑप्शन गलत होगा, बी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड मेनली इन द एक्सकवेशन साइट्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन स्थलों पर मुख्यतः कितने प्रकार की इमारतें मिली हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर गुजरात। सत्रिया बताना है हमें कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए असम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, तगानम, जगनम, धगनम और समिश्राम ताल किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तगनम, जगनम, धगनम एंड समिश्रम ताल आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। ऑप्शन है कोलाट्टम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुडी या फिर महासु। ऑप्शन फिर से देख लेते हैं हम, कोलाट्टम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुडी या फिर महासु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, विच डांस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस फॉर्म्स बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किस नृत्य का सबसे पुराना जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या फिर सत्रिया। तो हमें यह बताना है कि सबसे जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा माना गया है कि सबसे पुराना हमारा डांस फॉर्म कौन सा है, इनमें से हमें यह बताना है। तो अब देखते हैं इसका सही उत्तर। तो हमारा ओडिसी
जो कि हमारा उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता है, वो हमारा बहुत ओल्डेस्ट माना गया है डांस फॉर्म। तो ओडिसी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पनिहारी डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पनिहारी नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। पनिहारी डांस फॉर्म कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 स्ट्रिंग्स दैट गॉड यूज्ड टू कंट्रोल द यूनिवर्स? निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 तारों में शामिल नहीं है जिनका उपयोग भगवान ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है सत्ता, राजा, तामा या फिर सुख। सत्ता, राजा, तामा या फिर सुख। तो ऑप्शन नंबर डी सुख हमारा सही उत्तर होगा। इज नॉट इंक्लूडेड इन 3 स्ट्रिंग्स दैट गॉड यूज्ड टू कंट्रोल द यूनिवर्स। सत्ता, राजा, तामा तो है बट सुख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द फर्स्ट एवर रोबोटिक शैडो लेदर पपेट ऑफ इंडिया? भारत की पहली रोबोटिक छाया चमड़े की कठपुतली कौन सी है? ऑप्शन है गोम्बेयत्ता, थोल, पावकट्टू, थोलू, बमलत्तम या फिर रावण छया। तो ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल होगी। बस आप ऐसे याद करो कि बस आपको वहाँ जब आप पेपर में बैठो तो ऑप्शंस देख के आपका जो है सही उत्तर आपको पता चल जाए। तो इस तरीके से कुछ आपको लर्न करना है। तो ऑप्शंस देख लिए हमने, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी थोल पावकुत्थू। थोल पावकुत्थू ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास? दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1961, 1971 या फिर 1989। ऑप्शन फिर से देखते हैं 1951, 1961, 1971 फिर 1900 जिसे क्या बोलते हैं 1989। तो अब जिसे इसका सही उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और इस तरह के भी क्वेश्चन एसएससी में देखने को मिल रहे हैं हमें, तो इसे डबल स्टार और हाईलाइट कर लेना है इस क्वेश्चन को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1961। ऑप्शन नंबर बी 1961 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ सती एक्ट पास्ड? सती अधिनियम पर प्रतिबंध कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1889, 1829, 1800 या फिर 1858। तो स्टूडेंट्स जिसे इसका भी सही उत्तर पता है वो भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें, इससे आपकी ही रिवीजन होगी। तो इसके सही उत्तर को देखते हैं अब हम। तो ऑप्शन नंबर बी 1829 हमारा सही उत्तर होगा। सती एक्ट को जो प्रोहिबिट किया गया था उसका जो एक्ट पास किया गया था वो हमारा 1829 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीट डिश ऑफ कर्नाटका विच इज मेड विद लॉट्स ऑफ घी, ग्राम फ्लोर, ड्राई फ्रूट्स एंड शुगर? निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक मीठा व्यंजन है जो बहुत सारे घी, बेसन, सूखे मावे और चीनी से बनाया जाता है? ऑप्शन है सिंगोरी, दाल हलवा, मैसूर पाक या फिर नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मैसूर पाक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रॉयडरी इज फेमस इन राजस्थान? निम्नलिखित में से कौन सी कढ़ाई राजस्थान में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शीशा, कंथा, पचरा या फिर चिकनकारी। शीशा, कंथा, पचरा या फिर चिकनकारी। तो ऑप्शन नंबर ए शीशा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली आर एडेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा से जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 या 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2010। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 22, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑल्सो मीन्स क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड? किस बौद्ध ग्रंथ का अर्थ द्वीप का इतिहास भी है? ऑप्शन है दिवामसा, महावमसा, जतका या फिर उड़ान। दिवामसा, महावमसा या जताका या फिर उड़ान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिवामसा। ऑप्शन नंबर ए दिवामसा हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच लैंग्वेज डिड महात्मा गांधी राइट हिज ऑटोबायोग्राफी? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती या फिर इंग्लिश। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार कर लेना और हाईलाइट कर लेना। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गुजराती इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट इज रमप्पा टेम्पल लोकेटेड? रमप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, लूर रागनी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? लूर और रेक रागनी दोनों अलग अलग तरह के डांस हैं। ये हमारे कौन से राज्य से संबंधित है? लूर रागनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लूर और रागनी दोनों डिफरेंट स्टेट, मतलब दोनों अलग हैं। तो हमें बताने हैं कौन सी स्टेट से संबंध रखते हैं, राजस्थान, बिहार, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट जिसे ही सही उत्तर पता है ना वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स रुको एक और स्लाइड है हमारे पास अभी। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं और इनके मंथ्स हैं, ये भी हमारा एसएससी पूछ लेता है। और इस साल भी 2023 में भी हमारा ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था। लगभग ये 6 से 7 क्वेश्चन थे, डिफरेंट शिफ्ट्स में देखने को मिले थे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं भोगाली बिहू कब मनाई जाती है। ये मनाई जाती है हमारी जनवरी में। वंगाला तेलंगाना का, मेघालय का फेस्टिवल है, ये हमारा नवंबर में मनाया जाता है। फिर आता है हमारा का पोम्बलैंग नोंगरेक, ये भी हमारा नवंबर में मनाया जाता है। नुआखाई अगस्त में मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा ये भी हमारा मार्च में मनाया जाता है। फिर नबन्ना ये हमारा नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने अब क्या काम करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये भी जितने भी फेस्टिवल्स है कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, कौन सी स्टेट में मनाए जाते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से टाइप करो। इससे आपकी ही रिवीजन होगी और साथ के साथ इसके मंथ्स को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट किया टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के थे। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।